अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तलबा व तलिबात, साथी असातिज़ा, सरप्रस्त हज़रात और दीगर नाज़रीन का मैं जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास में आपका दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। वेलकम। आज हम 12वीं जमात जोग्राफ़िया का दूसरा हिस्सा यानी प्रैक्टिकल जोग्राफ़ी अमली जोग्राफ़िया का तीसरा सबक डेटा एनालिसिस, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मवाद का तज्ज़िया, इंतशार की पैमाइश, इस सबक का मुतालिया करेंगे। चलिए तलबा व तालिबात, प्रैक्टिकल जोग्राफ़ी का तीसरा टॉपिक डेटा एनालिसिस, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मवाद का तज्ज़िया, इंतशार की पैमाइश में सबसे पहले मवाद का तज्ज़िया, डेटा एनालिसिस किसे कहते हैं देखेंगे। तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता सबक में हमने मवाद को तरतीब देना सीखा है। मवाद को तरतीब देने के बाद मवाद का तज्ज़िया किया जाता है। इसके लिए आप मवाद में दिए गए मुख्तलिफ़ मुतग़य्यरात का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ ज़ाहिर कर सकते हैं। तलबा व तलिबात, मुतग़य्यरात में पाए गए बाहमी ताल्लुक़ को आप सिर्फ़ उन्हें देख कर बता सकते हैं या मुतग़य्यरात के तनासुब से या फ़ीसद के मुआज़ने से भी बता सकते हैं और मियाने यानी मीडियन के ज़रिए भी बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन मुतग़य्यरात को पेशन गोई के आमिल के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुतग़य्यर दूसरे मुतग़य्यर के मुतालिक पेशन गोई करता है। तलबा व तालिबात, मुतग़य्यरात के बाहमी ताल्लुक़ को समझने से मवाद की तज्ज़िया कारी करने में बड़ी आसानी होती है। ये तमाम उमूर समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि इल्म जोग्राफ़िया के मुतालिए में इल्म शुमारियात किस तरह मदद करता है। मिसाल के तौर पर आपके ज़रिए जमाशुदा 15 ख़ानदानों की मालूमात को देखकर आप बता सकते हैं कि 15 ख़ानदानों की कुल आबादी में से 60% अफराद 20 से 40 उम्र के ग्रुप से वाबस्ता हैं। या आप ये भी बता सकते हैं 15 ख़ानदानों की कुल आबादी में से 20% आबादी की माहाना आमदनी 10,000 से ज़्यादा है। यहाँ तक कि आप ये भी बता सकते हैं कि आमदनी और घर की मिल्कियत के दरमियान गहरा बाहमी ताल्लुक़ है, यानी जितनी ज़्यादा आमदनी होगी उतनी ज़्यादा मिल्कियत और जितनी आमदनी कम होगी उतनी ही कम मिल्कियत होगी। ये तमाम नताइज का इन्हिसार आप कैसे मवाद इकट्ठा करते हैं इस पर मुनहसर होता है और मवाद के तज्ज़िया कारी के लिए कौन से पैमाइशी तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं इस पर भी आपके नताइज मुनहसर होते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मरकज़ी रुझान की पैमाइश। तलबा व तलिबात, 10वीं जमात में आपने मरकज़ी रुझान की पैमाइश के मुख्तलिफ़ अक़साम जैसे औसत, मियानिया और कसीरिया के मुतालिक अच्छी तरह से मुतालिया किया होगा। 12वीं जमात में आपको रिमाइंड किया जा रहा है क्योंकि ये तमाम मरकज़ी कदरें हैं। तो चलिए इन तमाम मरकज़ी कदरों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें नंबर 1 मीन, औसत। औसत दी गई तमाम कदरों का औसत या एवरेज होता है। औसत किस तरह से निकाला जाता है? कुल कीमतों की जमा की जाती है और इनको कीमतों की तादाद से तकसीम किया जाता है और औसत निकाला जाता है। नंबर 2 मीडियन, मियानिया। मियानिया यानी दरमियानी नुक्ता। अब हम मियानिया किस तरह से निकाला जाता है देखेंगे। तमाम कदरों को चढ़ती या उतरती तरतीब में मुरतब किया जाता है और जो नुक्ता दरमियानी होता है वही मियानिया कहलाता है। इस तरह से मीडियन निकाला जाता है। तीसरी मरकज़ी कदर कसीरिया, मोड। मोड यानी जो वैल्यू या कद्र या कीमत दी गई मवाद या मातियात में बार बार आती है वो मोड या कसीरिया कहलाती है। तलबात, मवाद के दोनों सिरों पर कीमतों या वैल्यू की इंतहा होती है, यानी मवाद में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें या कदरें पाई जाती हैं। दूसरे अल्फाज में मवाद में सबसे छोटी कीमत भी और सबसे बड़ी कीमत भी पाई जाती है। ये मरकज़ी या वस्ती कदरें
जैसे औसत, मियानिया और कसीरिया दिए गए मवाद की गलत तशरीह करते हैं। ये मवाद की नोइयत को जांचने में नाकाफ़ी साबित होते हैं। दिए गए मवाद में मरकज़ी कीमतों से हर एक कीमत या कद्र कितने करीब है बताने वाली कद्र की ऐसे वक्त ज़रूरत महसूस होती है। मरकज़ी कीमतों वैल्यूज़ से कोई कीमत या वैल्यू कितने दूर है या कितनी मुंतशर है, इसी हालत को इंतशार, डिस्पर्शन कहा जाता है। वो मुख्तलिफ़ कदरें जो हमें मवाद में पाए गए इंतशार के मुतालिक बताती हैं, उन्हें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इंतशार के पैमाने कहा जाता है। अब हम इंतशार की दो कदरें, रेंज तफावत और स्टैंडर्ड डेविएशन, मियारी इन्हिराफ का मुतालिया करेंगे। रेंज तफावत, हद या तवालत। तफावत इंतशार की पैमाइश का सबसे आसान तरीका है। ये दिए गए मवाद में सबसे बड़े और सबसे छोटे अदद या कद्र का फ़र्क होता है। 11वीं जमात में आप दर्जा हद की तफावत के मुतालिक पढ़ चुके हैं कि दर्जा हद की यौमिया या सालाना तफावत मालूम करने के लिए अजीम तरीन दर्जा हरारत मैक्सिमम टेम्परेचर में से अकील तरीन दर्जा हरारत मिनिमम टेम्परेचर को तफरीक किया जाता है। गोया के तफावत दरअसल दो इंतहा कीमतों का दरमियानी फ़र्क है। इसको दरमियानी कीमत के तौर पर नहीं माना जा सकता। किसी इलाके की तबई साख्त की बुलंदी के फ़र्क, एक शहर या देहात के पानी की सतह का उतार चढ़ाव, ये तफावत की दूसरी मिसालें हैं। सॉल्व एग्ज़ाम्पल, हल शुदा मिसाल। सवाल नंबर 1, दर्ज झील में दिए हुए इलाके की आबादी की गुंजानियत का तफावत और औसत निकालिए। तलबा व तालिबात, स्क्रीन पर आपको एक जदौल दिखाई दे रहा है। इसके 3 कॉलम हैं। पहला कॉलम नंबर शुमार का, जिसमें 1 से 9 नंबर दिए गए, और दूसरे कॉलम में रियासतों के नाम, और तीसरे कॉलम में आबादी की गुंजानियत 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक दी गई है। इस जदौल पर से हमको तफावत और औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम तफावत का फार्मूला देखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज़ इक्वल टू रेंज। तफावत यानी अजीम कीमत नफ़ी अकील कीमत। तो इस जदौल में सबसे बड़ी कीमत कौन सी है? 820 है, और सबसे छोटी 17 है। तो 820 में से 17 तफरीक कीजिए और जवाब क्या आएगा? 812। 812 ये तफावत होगी। उसके बाद हमको औसत निकालना है। औसत का फार्मूला क्या है देखेंगे। कुल कीमतों की जमा बटे कीमतों की तादाद बराबर औसत। यहाँ आबादी की गुंजानियत 2011 के कॉलम में जितने भी कीमतें दी गई हैं, वैल्यू दी गई हैं, उसकी टोटल कीजिए तो हमारे सामने कुल कीमतों की जमा आएगी, और उसको कुल तादाद से तकसीम कीजिए। तो 3294 ये कुल कीमतों की जमा है, और कीमतों की तादाद 9 है। 3294 को 9 से तकसीम करने के बाद 366 ये औसत आएगा। इस तरह से इस जदौल का तफावत 812 और औसत 366 आएगा। सॉल्व एग्ज़ाम्पल, हल शुदा मिसाल। सवाल नंबर 2, दर्ज झील में दिए हुए ममालिक की ख़वानदगी की शरह का तफावत निकालिए। तलबा व तालिबात, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जदौल दिया गया है जिसके 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में नंबर शुमार दिया गया है, दूसरे कॉलम में ममालिक के नाम दिए गए हैं, और तीसरे कॉलम में 2018 के मुताबिक इन ममालिक की ख़वानदगी की शरह दी गई है। इस जदौल पर से हमको तफावत निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे तफावत का फार्मूला क्या है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू
इज इक्वल टू रेंज या तफावत। तो इस जदौल में सबसे अजीम बड़ी कीमत कौन सी है? 98.1% है। और सबसे छोटी यानी अकील कीमत कौन सी है? 64.9% है। तो अब हम 98.1 में से 64.9% नफ़ी करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 32.2। तो इस जदौल का तफावत 32.2 आएगा। अब हम तफावत की खूबियाँ और ख़ामियाँ देखेंगे। सबसे पहले खूबियों पर नज़र डालेंगे। नंबर 1, ये आसान, आम फहम और इसका पैमाइशी तरीका नहायत ही आसान होता है। नंबर 2, इसकी पैमाइश में बहुत कम वक्त लगता है। अब हम इसकी खामियों पर नज़र डालेंगे। खामियों में नंबर 1, ये मातियात के हर अदद की बुनियाद नहीं होता। नंबर 2, ये मातियात के हर कीमत की पैमाइश नहीं करता। नंबर 3, इससे मातियात की ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कीमत मालूम नहीं की जा सकती। स्टैंडर्ड डेविएशन, मियारी इन्हिराफ। इंतशारी पैमानों का ख़ास मकसद मवाद या मातियात में कदरें किस तरह फैली हुई हैं जानना होता है। इससे ये भी मालूम होता है कि कितना मवाद उसके औसत से मुख्तलिफ है। इंतशारी पैमाइश करने के ऐसे कई पैमाने हैं। इनमें से एक यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मियारी इन्हिराफ है। इसका हम मुताला करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन मियारी इन्हिराफ दरअसल मवाद में हर कीमत और औसत के दरमियान का एवरेज फासला है। मियारी इन्हिराफ से ये मालूम होता है कि मातियात औसत के गिर्द मरकूज़ हैं या मुंतशर हैं। इसके ज़रिए ये भी मालूम होता है कि औसत मातियात की नुमाइंदगी करता है या नहीं करता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ मातियात का एक ही औसत या एवरेज होता है। ऐसी सूरत हाल में स्टैंडर्ड डेविएशन मियारी इन्हिराफ हमें मातियात की सही तस्वीर पेश करता है। मियारी इन्हिराफ की अहमियत की जांच औसत के मुआवजे से की जाती है। इसमें नंबर 1, कम मियारी इन्हिराफ कीमत उसे कहते हैं जब मातियात में कीमतें मजबूती से मरकूज़ होती हैं और औसत कुल नमूने की काबिल कदर नुमाइंदगी करता है। नंबर 2, ज़्यादा मियारी इन्हिराफ कीमत उसे कहते हैं जब मातियात में कीमतें मुंतशर होती हैं और औसत कुल नमूने की काबिल कदर नुमाइंदगी नहीं करता। सॉल्व एग्ज़ाम्पल, हल शुदा मिसाल। सवाल, दर्ज झील में दिए हुए मातियात का मियारी इन्हिराफ मालूम कीजिए। तलबा व तालिबात, यहाँ एक जदौल दिया गया है जिसके 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में नंबर शुमार दिए गए हैं, उसके दूसरे कॉलम में शहर ABCDEFGHI दिया गया है। नंबर तीसरे कॉलम में शहरी मराकज़ से देही शहरी सरहद का फ़ासला किलोमीटर में दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि मियारी इन्हिराफ मालूम कीजिए। तो मियारी इन्हिराफ के ज़ाब्ते के मुताबिक सबसे पहले हमको x की वैल्यू यानी मील निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम औसत या मीन निकालेंगे। मीन का ज़ाब्ता कुल कीमतों की जमा बटे कीमतों की तादाद। अब ये ज़ाब्ते के मुताबिक तमाम अदाद को डालिए। 4 जमा 9 जमा 11 जमा 12 जमा 15 जमा 5 जमा 8 जमा 12 जमा 14 बटे 9। इस तरह से 90 बटे 9 आएगा। इसको 90 को 9 से तकसीम करने के बाद 10 ये मीन आएगा या औसत आएगा। अब इसके बाद चौथा कॉलम x1 माइनस x इंटू ब्रैकेट का कॉलम बनाइए जिसमें हर कीमत में से औसत नफ़ी कीजिए या कम कीजिए। चलिए ये कॉलम मुकम्मल करेंगे। 4 नफ़ी 10 बराबर नफ़ी 6, 9 नफ़ी 10 बराबर नफ़ी 1, 11 नफ़ी 10 बराबर नफ़ी 1, 12 नफ़ी 10 बराबर 2,
15 नफ़ी 10 बराबर 5, 5 नफ़ी 10 बराबर नफ़ी 5, 8 नफ़ी 10 बराबर नफ़ी 2, 12 नफ़ी 10 बराबर 2, 14 नफ़ी 10 बराबर 4। इस तरह से हासिल शुदा जवाब का मुरब्बा x1 माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट स्क्वायर के कॉलम में लिखिए। तो चलिए लिखेंगे 6 का मुरब्बा 36, 1 का मुरब्बा 1, 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 5 का मुरब्बा 25, 5 का मुरब्बा 25, 2 का मुरब्बा 4, 2 का मुरब्बा 4, 4 का मुरब्बा 16। इस कॉलम के तमाम कीमतों की जमा कीजिए, हमको समेशन मिलेगा, यानी तमाम कीमतों का मजमुआ। समेशन इज इक्वल टू 116। अब मियारी इनहराफ का ज़ाब्ता देखिए। क्या है मियारी इनहराफ का ज़ाब्ता? एस डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन x1 माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन n। अब इस ज़ाब्ते के मुताबिक तमाम कीमतों को रखिए और हिसाब कीजिए। तो चलिए तलबा तालिबात हिसाब करेंगे। समेशन x1 माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट स्क्वायर कितना है? 116 और n कितना है? 9। तो जज़रुल मुरब्बा 116/9। तो जवाब जज़रुल मुरब्बा 12.8 आएगा। अब 12.8 का जज़रुल मुरब्बा देखने के लिए आपको किताब के पीछे लॉग टेबल दिया गया है। आपके उस्ताद की मदद से 12.8 का जज़रुल मुरब्बा देखिए। 12.8 का जज़रुल मुरब्बा 3.57 आएगा। इस तरह से मियारी इनहराफ की ये कीमत औसत यानी 9 से आधी से भी ज़्यादा कम है। इसका मतलब ये है कि मियारी इनहराफ मवाद का बहुत ज़्यादा इंतशार दिखाता है। प्रैक्टिस मोर, मज़ीद मश्क। सवाल नंबर 1, फ़र्ज़ कीजिए कि आपने गांव या शहर के चंद नौजवानों का सर्वे किया है जो दूसरे मकामात से हिजरत करके आपके गांव या शहर में आए हैं। बाएं जानिब के जदौल में उनकी हिजरत के फ़ासले दिए गए हैं। हिजरत के फ़ासलों का औसत यानी मीन और मियारी इनहराफ स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कीजिए और अपने मातियात की तशरीह भी कीजिए। चलिए तलबा तालिबात इस जदौल पर से हम मियारी इनहराफ निकालेंगे। मियारी इनहराफ के ज़ाब्ते के मुताबिक सबसे पहले हमको औसत निकालना होता है। इस जदौल का औसत हम सबसे पहले निकालेंगे। औसत का ज़ाब्ता क्या है? कुल कीमतों की जमा बटे कीमतों की तादाद। यहाँ कुल कीमतों की जमा 140 है और कीमतों की तादाद 20 है। 140 तक़सीम 20 यानी इसका औसत 7 आएगा। अब हम x1 माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट का कॉलम बनाएंगे जिसमें हर कीमत में से औसत यानी 7 तफरी करेंगे। इसके बाद x1 माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट स्क्वायर कॉलम में हासिल शुदा हर कीमत का जज़रुल मुरब्बा लिखेंगे। यहाँ पर 2 का 4, 5 का 25, 2 का 4, 3 का 9, 5 का 25, 0 का 0, 1 का 1, 4 का 16, 2 का 4, 4 का 16, 0 का 0, 3 का 9, 5 का 25, 2 का 4, 3 का 9, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। और इस कॉलम की तमाम कीमतों की जमा नीचे लिखेंगे। समेशन इज इक्वल टू 178, 178। अब इसके बाद मियारी इनहराफ के ज़ाब्ते में तमाम अददों को या कीमतों को रखिए। तो जवाब क्या आएगा? जज़रुल मुरब्बा 8.9 आएगा। अब 8.9 का लॉग टेबल की मदद से जज़रुल मुरब्बा देखेंगे। ये देखने के बाद 8.9 का जज़रुल मुरब्बा 2.998 आएगा। तो इस तरह से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.998 आएगा। तो नतीजा इस तरह से होगा, मियारी इनहराफ की यह कीमत औसत यानी 7 के निस्फ से भी कम है। इसका मतलब यह है कि मवाद में बहुत ज़्यादा इंतशार दिखाई देता है।
प्रैक्टिस मोर मज़ीद मश्क का दूसरा सवाल। दर्ज झील जदौल में मुख्तलिफ़ शहरों के रिहायशी इलाकों के ज़ेर इस्तेमाल ज़मीनों का फ़ीसद दिया गया है। इसका मियारी इन्हराफ निकालिए और मवाद की तशरीह भी कीजिए। तलबा व तालिबात, यहाँ पर एक जदौल दिया गया है जिसके दो कॉलम हैं जो उफ़क़ी शक्ल में हैं। पहला कॉलम शहर है ABCDEFGHIJ और उसके नीचे ज़मीन इस्तेमाल ज़ेर रिहाइश फ़ीसद में दिया गया है। अब इस पर से हमको मियारी इन्हराफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका औसत निकालेंगे। औसत का फार्मूला हमको मालूम है, कुल कीमतों की जमा बटे कीमतों की तादाद। यहाँ कीमतों की जमा 570 बटे 10 है तो औसत 57 आएगा। अब x1 माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट कॉलम में हर कीमत में से औसत निकालिए और हासिल शुदा कीमत का जज़ुल मुरब्बा x1 माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट स्क्वायर में लिखिए और इस कॉलम के तमाम कीमतों की जमा कीजिए। समेशन कितना आया, 542। अब मियारी इन्हराफ के ज़ाब्ते के मुताबिक हल कीजिए तो जवाब स्क्वायर रूट 54.2 आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट लॉग टेबल की मदद से देखिए। 54.2 का जज़ुल मुरब्बा 7.362 आएगा। अब हम इसका नतीजा लिखेंगे। मियारी इन्हराफ की ये कीमत 7.362 से बहुत कम है, यानी मियारी इन्हराफ हद से ज़्यादा इंतशार दिखाता है। कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएंस, इख्तिलाफ़ का तनासुब। मातियात के इंतशार को जानने के लिए इख्तिलाफ़ तनासुब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका ज़ाब्ता दर्ज झील के मुताबिक दिया गया है। कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएंस इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। अब हम उर्दू में देखेंगे। इख्तिलाफ़ का तनासुब बराबर मियारी इन्हराफ बटे औसत ज़र 100। अब इस ज़ाब्ते के मुताबिक हम तमाम कीमतों को डालेंगे और हल करेंगे। हल शुदा मिसाल में मियारी इन्हराफ 3.7 है जबकि औसत 10 है। इन तमाम कीमतों को ज़ाब्तों के मुताबिक आप हल कीजिए। CB बराबर 3.57 बटे 10 ज़र 100। अगर इसका हम हिसाब करें या इसको हल करें तो जवाब क्या आएगा, 35.7% आएगा। इस तरह इख्तिलाफ़ का तनासुब मियारी इन्हराफ को फ़ीसद और औसत में ज़ाहिर करता है और ये मवाद के इंतशार को बेहतर तौर पर पेश करता है। प्रैक्टिस मोर मज़ीद मश्क का सवाल नंबर 4। दर्ज झील का मियारी इन्हराफ निकालिए और मवाद की तशरीह भी कीजिए। तलबा व तालिबात, यहाँ पर जदौल दिया गया है। इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम नंबर शुमार का है, न दूसरा कॉलम शहर के वार्ड का है और तीसरा कॉलम ग्रेजुएट अफराद की तादाद फ़ीसद में दी गई है। अब इस जदौल पर से हमको मियारी इन्हराफ निकालना है। तलबा व तालिबात, स्क्रीन पर मियारी इन्हराफ के ज़ाब्ते के मुताबिक औसत निकाला गया है और मियारी इन्हराफ भी निकाला गया है। इसका औसत 6.91 है और इसका मियारी इन्हराफ 3.11 है। अब हम इसका नतीजा देखेंगे। मियारी इन्हराफ की ये कीमत औसत यानी 8 के आधे से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि मियारी इन्हराफ मवाद का बहुत ज़्यादा इंतशार दिखाता है। प्रैक्टिस मोर मज़ीद मश्क का सवाल नंबर 5। दर्ज झील का मियारी इन्हराफ निकालिए और नताइज की तशरीह भी कीजिए। तलबा व तालिबात, यहाँ पर एक जदौल दिया गया है जिसमें 2 कॉलम दिए गए हैं। मैंने एक कॉलम ऐड किया है नंबर शुमार का, तो ताकि हमको औसत निकालने में आसानी हो सके। दूसरे कॉलम में देहातों के नाम दिए गए ABCDEFG और तीसरे कॉलम में आबादी दी गई है। इस जदौल पर से हमको मियारी इन्हराफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका औसत निकालेंगे।
औसत के ज़ाब्ते के मुताबिक कुल कीमतों की जमा 2500 बटे कीमतों की तादाद 7 यानी औसत 357.14 आएगा। अब इसके बाद हमको मियारी इनेराफ के ज़ाब्ते में तमाम अहदाद को रखना है और इसको हल करना है। तो हल करने के बाद इसका मियारी इनेराफ 108.32 आता है। अब हम इस नताइज की तशरीह करेंगे। नतीजा इस तरह से होगा, मियारी इनेराफ की ये कीमत औसत 357.14 के निस्फ से भी कम है। इसका मतलब यह है कि मियारी इनेराफ मातियात का बहुत ज़्यादा इंतशार दिखाता है। प्रैक्टिस मोर मज़ीद मश्क का सवाल नंबर 6। दर्ज झील में शिमला में गुज़िश्ता 10 सालों में होने वाली बर्फ़बारी के पहले दिन इंटू ब्रैकेट मसलन 291वां दिन का इंदराज किया गया है। इस मवाद का तफावत, औसत और मियारी इनेराफ निकालिए और नताइज की तशरीह भी कीजिए। तलबा व तालिबात, यहाँ एक ही कॉलम बर्फ़बारी का दिया गया है, लेकिन सवाल के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों से बर्फ़बारी का इंदराज किया गया है, इसीलिए हम दूसरा कॉलम साल का बनाएंगे। अब इस जदौल के 2 कॉलम हैं, पहला साल का और दूसरा बर्फ़बारी का। इस पर से हमें तफावत, औसत और मियारी इनेराफ निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तफावत निकालेंगे। बर्फ़बारी के कॉलम में से सबसे बड़ी कीमत कौन सी है वो देखेंगे। इस कॉलम में सबसे बड़ी कीमत 314 है और सबसे छोटी कीमत 279 है। तो बड़ी कीमत में से छोटी कीमत नफ़ी करेंगे तो जवाब 35 आएगा। तफावत 35 आ गया। अब हम इसका औसत निकालेंगे। औसत के ज़ाब्ते के मुताबिक कुल कीमत की जमा बटे कीमतों की तादाद। यहाँ कुल कीमतों की जमा 2978 तक़सीम 10 यानी 297.8 औसत आया हुआ है। इसके बाद मियारी इनेराफ मालूम करने के लिए x1 माइनस x इंटू ब्रैकेट नाम का कॉलम बनाइए, जिसमें तमाम कीमतों में से औसत यानी 297.8 को कम करिए और हासिल शुदा कीमत का जज़्ल मुरब्बा x1 माइनस x इंटू ब्रैकेट स्क्वायर कॉलम बनाइए। इसमें उन तमाम कीमतों का यानी हासिल शुदा कीमतों का जज़्ल मुरब्बा लिखिए और आखिर में इस कॉलम के तमाम मुरब्बों की जमा कीजिए। तो जमा करने पर 1149.4 समेशन आएगा। अब मियारी इनेराफ के ज़ाब्ते के मुताबिक हल कीजिए तो मियारी इनेराफ 10.71 आएगा। अब हम इसका नतीजा लिखेंगे। मियारी इनेराफ की ये कीमत औसत से आधे से भी ज़्यादा कम है। इसका मतलब यह है कि मियारी इनेराफ का मवाद बहुत ज़्यादा इंतशार दिखाता है। प्रैक्टिस मोर मज़ीद मश्क। इसमें सवाल नंबर 7। बाएं जानिब का जदौल चेन्नई में दिसंबर के महीने में होने वाली बारिश के दिनों की तादाद को ज़ाहिर करता है। इस मवाद का मियारी इनेराफ निकालिए और नताइज की तशरीह कीजिए। तलबा व तालिबात, इस जदौल के 2 कॉलम दिए गए हैं और हमने तीसरा कॉलम नंबर शुमार बनाया है ताकि औसत निकालने में आसानी हो। तो पहला कॉलम नंबर शुमार का है, दूसरा साल का है और तीसरा बारिश का है। इस पर से हमें मियारी इनेराफ निकालना है और नताइज की तशरीह करना है। तो चलिए तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम औसत निकालेंगे। क्या है औसत का फ़ार्मूला? ज़ाब्ता औसत बराबर कुल कीमतों की जमा बटे कीमतों की तादाद। यहाँ पर कीमतों की जमा 144 है और कीमतों की तादाद 15 है। तो 144 बटे 15 बराबर 9.6। तो इसका औसत कितना है? 9.6। इसके बाद हमको मियारी इनेराफ मालूम करना है। मियारी इनेराफ मालूम करने के लिए x1 माइनस x
इंटू ब्रैकेट कॉलम बनाइए जिसमें तमाम कीमतों में से औसत यानी 9.6 को तफरीक कीजिए या कम कीजिए और हासिलशुदा कीमतों का मुरब्बा x1 माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट स्क्वायर कॉलम में लिखिए और इस कॉलम के तमाम मुरब्बों की जमा कीजिए। तो जमा करने पर समेशन कितना आएगा? 33.18 आएगा। अब मियारी इनहराफ के ज़ाब्ते के मुताबिक हल कीजिए तो मियारी इनहराफ 4.18 आएगा। अब हमको नतीजा लिखना है। नतीजा इस तरह से होगा, मियारी इनहराफ की ये कीमत औसत से तकरीबन आधी है। इसका मतलब ये है कि मियारी इनहराफ मवाद का बहुत ज़्यादा इंतशार नहीं दिखाता।